नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून एक बड़ी खबर के साथ। जी हां, डीप स्टेट का हिस्सा माने जाने वाली और अडानी ग्रुप में भूचाल लाने वाली अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडेनबर्ग रिसर्च बंद हो गई है। जी हां, कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने खुद इसकी घोषणा की। एंडरसन ने कंपनी को बंद करने के कारणों का खुलासा नहीं किया, लेकिन यह फैसला ऐसे समय लिया गया है जब 20 जनवरी को अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की राष्ट्रपति के तौर पर वापसी हो रही है। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडेनबर्ग रिसर्च अब बंद होने के कगार पे पहुंच चुकी है। बुधवार रात कंपनी के फाउंडर नाथन एंडरसन ने इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि कंपनी बंद करने का फैसला काफी बातचीत और सोच विचार कर लिया गया है। फाउंडर नाथन एंडरसन ने कहा कि जिन विचारों पर काम किया उनके पूरे होते ही इसे बंद करना ही था। हिडेनबर्ग रिसर्च की शुरुआत 2017 में हुई थी। भारत में यह कंपनी चर्चा में तब आई जब हिडेनबर्ग रिसर्च की रिपोर्टों ने भारत के अडानी ग्रुप और इकॉन इंटरप्राइजेज सहित कई कंपनियों को अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया। अगस्त 2024 में हिडेनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड यानी सेबी चीफ माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल बुच की अडानी ग्रुप से ऑफशोर कंपनी में हिस्सेदारी है। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भारत में सियासी बवाल भी हुआ। हालांकि अडानी समूह वापस पटरी पर आ चुका है, लेकिन समय का चक्र देखिए, हिडेनबर्ग को अब बंद करने की नौबत आ गई। नाथन एंडरसन की कंपनी हिडेनबर्ग का मुख्य काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना था। इस रिसर्च के जरिए हिडेनबर्ग कंपनी ये पता लगाती थी कि क्या शेयर मार्केट में कहीं गलत तरीके से पैसों की हेरा फेरी तो नहीं हो रही है, कहीं बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही हैं, कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में गलत तरह से दूसरी कंपनियों के शेयर को बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही हैं। इस तरह रिसर्च पूरी करने के बाद हिडेनबर्ग कंपनी एक विस्तार से रिपोर्ट पब्लिश करती थी। कई मौकों पर इस कंपनी का रिपोर्ट कार्ड ऐसा रहा कि दुनिया भर के शेयर मार्केट धड़धड़ा कर गिर पड़े, जिसके कारण कई कंपनियां तो दिवालिया भी घोषित कर दी गईं। हिडेनबर्ग रिसर्च को बंद करते समय फाउंडर नाथन एंडरसन की घोषणा की इसका कारण न डर है न ही किसी से खतरा, बल्कि इसके पीछे वजह नए सिरे से कुछ नया करने की ललक है। अभी वो अपने परिवार के साथ समय बिताएंगे। फाउंडर नाथन एंडरसन की ने घोषणा किया कि मैं यह सब खुशी से कर रहा हूं, इसे बनाना मेरे जीवन का सपना रहा है। मुझे शुरू से नहीं पता था कि क्या कोई संतोषजनक रास्ता खोजना संभव होगा या कोई आसान ऑप्शन नहीं था, लेकिन मैं खतरे को लेकर अनुभवहीन था। मैग्नेट की तरह मैं इसकी तरफ खींचता चला गया। तो अब क्यों ना भंग किया जाए। कोई खास बात नहीं है, न कोई खास खतरा है, कोई स्वास्थ्य समस्या भी नहीं और कोई बड़ा व्यक्तिगत मुद्दा भी नहीं है। किसी ने एक बार मुझसे कहा था कि एक तय पॉइंट पर सफल कैरियर एक स्वार्थी कार बन जाता है। शुरुआत में मुझे लगा कि खुद को कुछ चीजें साबित करने की जरूरत है। अब मुझे आखिरकार खुद के साथ कुछ आराम मिला है। शायद मेरे जीवन में यह पहली बार है। कंपनी का नाम हिडेनबर्ग रिसर्च रखने का भी दिलचस्प इतिहास रहा है। यह नाम इस नाम को रखने के पीछे मकसद था कि हिडेनबर्ग की तर्ज पर शेयर मार्केट में लाभ कमाने के लिए हो रही गड़बड़ियों पर नजर रखी जा सके और उसकी पोल खोली जा सके, ताकि शेयर मार्केट में घोटालों की वजह से होने वाले किसी भी क्रैश को रोका जा सके। असल में 6 मई 1937 को ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में हिडेनबर्ग नाम का एक जर्मन एयर स्पेस क्राफ्ट उड़ान भरते समय हवा में ही क्रैश हो गया। इस हादसे में 35 लोगों की मौत हो गई थी। नाथन एंडरसन का मानना था कि स्पेसशिप कंपनी पहले की घटनाओं से सीख लेकर इस हादसे को टाल सकती थी। 80 साल पहले हुई इस घटना ने नाथन एंडरसन के दिल और दिमाग पर गहरा असर छोड़ा।
इसीलिए उन्होंने 2017 में अपनी कंपनी का नाम हिंडनबर्ग रखा। जांच के बाद पता चला कि इस विमान के हाइड्रोजन गुब्बारों में आग लगने की वजह से यह हादसा हुआ। जांच रिपोर्ट में यह भी पता चला कि कंपनी ने क्षमता से ज्यादा लोगों को विमान में बैठा दिया था। इसी जांच की तर्ज पर आपको बता दें कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने 10 से ज्यादा दुनिया भर की नामी गिरनामी कंपनियों की जांच की और उनके बारे में बहुत बड़े खुलासे किए। आपको बता दें कि साल 2016 में आरआरडी लीगल जो अमेरिका की कंपनी थी, साल 2017 में पार्सिंग गोल्ड, 2017 में ही ऑप्को हेल्थ, 2017 में रॉयट ब्लॉकचेन जैसी कंपनियों की जांच की गई और उनकी बंदी की नौबत आ गई। 2018 में फ्रिया जो कनाडा की कंपनी थी उस पर जांच की गई। 2019 में ब्लूमबर्ग एनर्जी जो अमेरिका कंपनी थी। 2020 में एचएफ फूड्स अमेरिका की कंपनी थी। 2020 में निकोला अमेरिका की कंपनी थी। 2022 में ट्विटर की भी जांच की गई जो अमेरिका की कंपनी थी। और 2023 में अडानी ग्रुप की कंपनी थी जो भारतीय थी। साल 2024 में सेबी चीफ पर अडानी से ग्रुप से जुड़ी ऑफशोर एंटिटीज पर भी ऑफशोर कंपनीज की भी जांच की गई और उसमें हिस्सेदारी का आरोप लगाया गया। अगस्त 2024 में हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि सेबी चीफ माधवीपुरी बुच के पास अडानी ग्रुप के जरिए पैसों की हेराफेरी स्कैंडल में इस्तेमाल की गई अस्पष्ट ऑफशोर एंटिटीज में हिस्सेदारी थी। डॉक्यूमेंट का हवाला देते हुए हिंडनबर्ग ने कहा था कि बुच और उनके पति धवल बुच के पास एक ऑफशोर फंड की जिम्मेदारी थी जिसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने काफी मात्रा में पैसा लगाया। विनोद अडानी ग्रुप की कंपनियों के चेयरमैन हैं, जिसके बाद भारत भर में तहलका मचा। लेकिन हिंडनबर्ग बंद क्यों हुआ? जानकारों की माने तो हिंडनबर्ग रिसर्च के बंद होने की असली वजह कुछ और है। इसकी असली वजह है अमेरिका के होने वाले राष्ट्रपति ट्रंप। जी हां, जो अमेरिकी डीप स्टेट के धुर विरोधी रहे हैं। टाइमलाइन से साफ है कि हिंडनबर्ग को बंद करने का फैसला ऐसे समय आया है जब अमेरिका में निजाम यानी शासन बदल रहा है। नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को पदभार संभालेंगे। ट्रंप प्रशासन में टेस्ला और स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क काफी ताकतवर हैं। हिंडनबर्ग बाइडेन प्रशासन के दौरान एलन मस्क के भी पीछे पड़े थे। ट्विटर डील में मस्क के खिलाफ कार्रवाई होने के कयास लगाते हुए एंडरसन ने ट्विटर पर पैसा लगाया था। असल में गिरते शेयर पर पैसा लगाकर बाद में मुनाफे में बेचना इस हिंडनबर्ग रिसर्च कंपनी की रणनीति का हिस्सा थी। अब जब मस्क के समर्थन वाली सरकार सत्ता में आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ रहे हैं, तो हिंडनबर्ग रिसर्च अपना काम धाम समेट लिया है। नाथन एंडरसन की हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ अमेरिकी दिग्गज डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क भी रहे हैं। अमेरिकी डीप स्टेट के अघोषित षड्यंत्रकारी जॉर्ज सोरस की भी संस्थाएं हिंडनबर्ग को फंडिंग करती थीं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट, और तनुज दीक्षित, राजनीतिक विश्लेषक। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, हिंडनबर्ग रिसर्च जैसी नामी रिसर्च कंपनियां बंद हो रही हैं, इसका क्या मायने निकाला जाए? डीप स्टेट को झटका है या इसे महज एक कंपनी से ही जोड़ के देखते हैं आप? देखिए, ये जो हिंडनबर्ग नामक ये कंपनी थी, ये एक मैं इसे कहूंगा कि कुख्यात इसने रोल प्ले किया है। ये नामी ही नहीं बल्कि एक नोटोरियस एक्टिविटीज में ये संलग्न रही। शॉर्ट सेलिंग टैक्टिक्स के आधार पर चलती थी, डीप स्टेट का मुखौटा थी। और अब जब डोनाल्ड ट्रंप सत्ता संभालने जा रहे हैं और उनके साथ एलन मस्क भी उनकी क्लोज सहयोगी हैं और क्लोजेस्ट सहयोगी एक तरह से हैं, तो ऐसे में हिंडनबर्ग को अपने आने वाले ऑपरेशंस के ऊपर कार्रवाइयों का जो खतरा है वो स्पष्ट दिख रहा था। और जाहिर है कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस में आने से पहले ही उसने अपना
जो है बैग एंड बैगेज के साथ अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। और जाहिर है कि ये जो हिंडनबर्ग जैसी जो नोटोरियस जो शॉर्ट सेलिंग कंपनी टैक्टिक्स को अपनाने वाली जो इस तरह की कंपनी होती हैं और ये जो डीप स्टेट की एक्टिविटीज में संलग्न रही, इनको अपने आने वाले समय में खतरे दिखाई दे रहे थे और इसी वजह से पहले से ही उन्होंने अपने आप को वहां से हटा लिया है और एक तरह से वो बाजार छोड़ करके भाग गई है। जी, तो ये संजीव जी, जाहिर है कि हिंडनबर्ग का जो एक्सपोजर हो चुका है, हिंडनबर्ग की समाप्ति हो चुकी है और जिस तरीके के बेबुनियाद आरोप उन्होंने अडानी ग्रुप पे लगाए थे, गौतम अडानी को जाहिर है कि इसकी वजह से काफी उनकी रिपोर्ट्स की वजह से भारी लॉसेस का सामना करना पड़ा। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हिंडनबर्ग रिसर्च एक्सपोज हो चुकी थी, लेकिन सवाल यही उठता है कि अभी तो इसकी शुरुआत हुई थी। असली खुलासा तो तब होता है जब ट्रंप प्रशासन कार्रवाई करेगा। और आपको बता दूं, जो अभी टाइमलाइन देखने से साफ हो रहा है, जॉर्ज सोरस को जिस तरीके से अमेरिकी मेडल दिया गया, उसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च जो अपने कामकाज को समेट दे रही है, कहीं ऐसा तो नहीं जाए जो बाइडेन जाते जाते डीप स्टेट के दागी किरदारों को क्लीन चिट देकर जा रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने सही एनालिसिस किया। जॉर्ज सोरोस को प्रेसिडेंशियल मैडम ऑफ फ्रीडम से सम्मानित करना, जाहिर है कि उनको एक तरह से डिफेंड करना, उनको एक तरह से लेजिटिमाइज करना की रणनीति के तहत ही किया गया है, ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई वगैरह से उनको बचाया जा सके। और हिंडनबर्ग को तो ऐसा लगता है कि संकेत दे दिए गए थे कि आप इनके आने से पहले, डोनाल्ड ट्रंप के आने से पहले ही अपने आप को विड्रॉ कर लो। तो ये स्पष्ट है कि जो डीप स्टेट बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान था, वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए हर तरीके की पहले से ही तैयारियां करके रखना चाहता है। और इस प्रक्रिया में किसी को मेडल दे देना और किसी को अपनी कंपनीज को बिल्कुल समाप्त कर देना, ऑपरेशन समाप्त कर देना, ये सारे जो कवायदे हैं वो जाहिर है कि इसी प्रक्रिया के तहत की गई हैं कि वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कैंपेन ट्रेल के दौरान कहा था कि वो डीप स्टेट के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और मेरा ऐसा मानना है कि ये कंपनी जो एंडरसन की कंपनी हिंडनबर्ग है, इसने अपने ऑपरेशन जरूर समाप्त कर दिए हैं, लेकिन इसके द्वारा किए गए कृत्यों की जांच की जानी चाहिए कि आखिर उसने कौन कौन से ऐसे कृत्य किए कि जिसकी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संजीव जी, अगर जांच होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। जिस तरीके से जो बाइडेन प्रशासन एक्टिव है, उससे साफ लग रहा है ये सारी चीजें जो हो रही थी, जो षड्यंत्र बुने गए, जो षड्यंत्र किए गए, उसमें जो बाइडेन की भी अहम भूमिका रही है, उनके प्रशासन के लोगों की अहम भूमिका रही है। तो क्या एक पूर्व राष्ट्रपति के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई की कोई उम्मीद आपको दिखती है? देखिए, डीप स्टेट जो एलिमेंट्स होते हैं वो सामने नहीं आते और ये पर्दे के पीछे से रह करके ही काम करते हैं। और एक नाम जरूर आया था व्हाइट मैन, जिसका भी जिक्र शेख हसीना किया करती थी, डोनाल्ड डू। लेकिन इसके अलावा और भी वहाँ की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, CIA है, अन्य एजेंसीज हैं, उनके जो एलिमेंट्स हैं वो सामने नहीं आते, लेकिन पर्दे के पीछे से वो सारे काम करते हैं। और संजीव श्रीवास्तव जी, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या ऐसे लोगों पे जो आपके खुद खुफिया एजेंसी के किरदार हैं, उन किरदारों पे कोई कार्रवाई की आपको लगता है कि कोई उम्मीद है? देखिए, ये जैसे कि हम जानते हैं प्रसून जी कि ये डीप स्टेट की जो लड़ाई है एक लंबी लड़ाई है, और डोनाल्ड ट्रंप ने यद्यपि की अवश्य कहा है कि वो डीप स्टेट के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, और एक वो शब्द इस्तेमाल किया करते हैं, ड्रेनिंग द स्वैम्प, यानी जो नाली है, जो कूड़ा कचरा है सिस्टम का, उसको साफ करेंगे। तो ये जो डीप स्टेट एलिमेंट्स हैं, ये कूड़े कचरे के समान ही है, और इन कूड़े कचरे का जो लेकिन इतना बड़ा अंबार है, और इनके अपने अपने जो कृत्य है इतने ज्यादा, इस तरीके के तंत्र को, कबाल जिसको हम कहते हैं, लेफ्ट लिबरल इस्लामिक कबाल, तो उन्होंने एक बड़ा जो नेटवर्क और एक पैसे वैसे का जो ताकत है, हो जाए कि वो शक्तिशाली है। तो ऐसे में जो लड़ाई है एक लंबी लड़ाई है। अब देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इसमें कितने सफल होते हैं, लेकिन उनका जज्बा जरूर है, उनका जज्बा जरूर है। वो जज्बा क्या है, कैसे रिजल्ट आते हैं, वो देखने वाली बात होगी। हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक तनुज दीक्षित। तनुज जी, गौतम अडानी को अरबों रुपए की चपत लगती है, भारत की राजनीति में भूचाल आता है, अडानी के भरोसे के बहाने मोदी पे निशाना लगाया जाता है। अब जबकि हिंडनबर्ग रिसर्च की दुकान बंद हो गई है,
तो भारत में उसके किरदारों की जांच क्या कराई जा सकती है या कराना चाहिए? देखिए, हमने प्रसून जी ये देखा कि भारत को आर्थिक मार देने में, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं भारत में अंबानी हो, अडानी हो, टाटा हो, ऐसे कई बड़े समूह भारत का एक मेजर उद्योग का हिस्सा परसेंटेज में इस भारत की एक बड़ी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में मदद करते हैं। निश्चित रूप से बाहर की कोई इस तरीके की कंपनियां जब अपनी रिसर्च कंपनी के नाम पर ऐसी कोई रिपोर्ट्स जिनके कोई तथ्यात्मक सबूत नहीं है, जिसकी कार्रवाई से कोई विशेष कभी वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पता नहीं तनुज जी, 60 देशों में इनका नेटवर्क फैला होता है और ये लोग तथ्यों पे ही बात करते हैं, आप समझिए। लेकिन जो इन लोगों के कार्य करने की प्रणाली है वह किसी देश को ध्वस्त करने की होती है या देश के अर्थव्यवस्था में शामिल बड़ी कंपनियों को ध्वस्त करने की, इनकी मानसिकता पे सवाल उठता है। जी बिल्कुल, इनके जो कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं दूसरे जो हमारे देश है, जो एंटी इंडिया कंट्रीज है, जैसे चाइना है, पाकिस्तान है, इस तरीके के देशों के साथ योजनाबद्ध तरीकों से वहां से फंडिंग होती है ऐसी कंपनियों को। ऐसी कंपनियां ना जाने कौन सी रिपोर्ट जो तथ्यात्मक भी होती होगी, लेकिन निश्चित रूप से वो फैक्ट्स कितने मजबूत हैं, आरोप कितने मजबूत है, वो आज तक कभी सबूतों में देखने को नहीं मिले। उसके बावजूद भी सेबी की चीफ के ऊपर उंगली उठाते हैं, उसके बावजूद अडानी के कंपनियों के ऊपर, घोटालों के ऊपर इस तरीके से आरोप लगाते हैं, जिससे भारत में अडानी समूह का कारोबार और पूरे बाजार में 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का नुकसान। तनुज जी, आप जो बात बता रहे हैं बेहद अहम बात बता रहे हैं। क्या अब भारत सरकार को कार्रवाई करना चाहिए या देखो और इंतजार करो वाली स्थिति में रहना चाहिए? चूंकि ट्रंप तो कह चुके कार्रवाई करेंगे, लेकिन चूंकि इस कंपनी का व्यापार या कामकाज बंद हो चुका है, तो क्या अब भारत सरकार को ऐसी कंपनियों को अपने कानूनी दायरे में लाना चाहिए या छोड़े रहना चाहिए? जी बिल्कुल, बेशक एक कानून की सख्त आवश्यकता है जो इस तरह की रिसर्च प्रेजेंट करने वाली कंपनियों के ऊपर भी लगाम लगाए, क्योंकि इससे भारत को कहीं ना कहीं सीधे रूप से ना सही लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक मार, और देखिए आर्थिक मार के साथ में ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ पे भी बेहद फर्क पड़ता है। प्रसून जी, निश्चित रूप से इसके लिए एक विशेष कानून, एक प्रावधान या कड़ी से कड़ी गाइडलाइन इसके प्रति हो, मेरा ऐसा मानना है। जी संजीव जी, नफरती दुकानें बंद होने लगी हैं ट्रंप के आते ही। अब आपको क्या लगता है, जिस वामपंथी विचारधारा का सहारा लेकर कई एजेंडों को डीप स्टेट सेटल करने में लगा था, अब उस पे रोक लगेगी या कहीं किसी और नाम से किसी और किरदार में ये डीप स्टेट नई भूमिका में अपनी भूमिका निभाएगा? देखिए प्रसून जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जो सवाल आपने पहले पूछा तनुज जी से, मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि जो हिंडनबर्ग की ये जो कंपनी है, जरूर ये अपने ऑपरेशन इसने अपने बंद कर दिए हैं, अपने आप को विड्रॉ कर लिया है, लेकिन इसका जो ओनर है एंडरसन, और इसके द्वारा जो भी कृत्य किए गए, एक तथ्यहीन बेसलेस तरीके के आरोप लगाए गए, चाहे वो हमारे बड़े उद्योगपति गौतम अदानी जी हों या सेबी की चेयरपर्सन हों, जाहिर है कि इस तरीके के गंभीर आपराधिक इसने कार्यों को किया है। और इसी वजह से मेरा मानना है कि गौतम अदानी समूह को भी इस एंडरसन के विरुद्ध जो भी उन्होंने मुकदमे दायर कर रखे हैं उसको परस्यू करना चाहिए, और इसको एंडरसन और उसके द्वारा जो किए गए जो भी कृत्य थे उसकी उन्हें सजा दिलाने के लिए प्रयास करना चाहिए। भारत की सरकार को भी जिस तरीके से सेबी के ऊपर मनगढ़ंत आरोप लगाए गए, सेबी चीफ को डिफेम करने की कोशिश की गई, उसको भी ध्यान में रखते हुए इस हिंडनबर्ग के खिलाफ कार्रवाई करने की भी आवश्यकता है, इसको बख्शने की जरूरत नहीं है। और मैं स्पष्ट रूप से मानता हूं कि यदि इस तरीके की जो फेक कंपनीज के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की जाती है, चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हो या सरकार हो, कार्रवाई नहीं करती है, तो ये फिर अलग अलग रूपों में नए तरीके से ये पैदा होंगे और अपने डीप स्टेट के एलिमेंट को सर्व करने की कोशिश करेंगे और हर तरीके की गड़बड़ियां पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, इंटरनेशनल मार्केट में। और नहीं, ये तो बात अब साफ हो चुकी है ना कि गड़बड़ियां हो रही थी और किए जा रही थी। जॉर्ज सोरोस फेस सेविंग के लिए
वामपंथी विचारधारा का सहारा लेते हैं, लेकिन असल में विचारधारा के आधार पे काम नहीं कर रहे थे। ये एक षड्यंत्र के तहत भारत के खिलाफ काम करते रहे और उन कंपनियों के खिलाफ काम करते रहे जो भारत को मजबूत करने में लगी थी। इसका मतलब साफ है कि ये एजेंडा बना के काम करते थे, भारत को अस्थिर करना चाहते थे, भारत की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को ठप करना चाहते थे। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर बड़े से सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन चूंकि मामला अमेरिका के नागरिकों का होता है तो भारत सरकार के हाथ बंधे दिखते हैं। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं संजू जी? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये जो डीप स्टेट है, जो लेफ्ट लिबरल इस्लामिक कबाल है, जो कि जिसके की सरगनाओं में जॉर्ज सोरोस एक है और हिंडनबर्ग जैसी जो कंपनियां हैं वो फ्रंट इनका बन करके, एक कवर बन करके इसके पीछे डीप स्टेट अपना काम करता था। और इसके जो लिंक्स हैं वो भारत के अंदर भी मौजूद हैं, ये हम जानते हैं। भारत में भी इस संदर्भ में जांच की आवश्यकता है कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स हैं जो हिंडनबर्ग जैसी कंपनियों को, जॉर्ज सोरोस जैसे उद्योगपतियों को सपोर्ट करने का और उनसे मदद लेने इत्यादि का जो कार्य करते हैं, और कौन उनके दिशा निर्देशन के आधार पर अपने देश में भी काम करता है। बड़ा सवाल है ये, आप बहुत बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं। तनुज जी, अगर बात की जाए षड्यंत्रकर्ताओं की, तो अगर भारत में वो षड्यंत्रकर्ता राजनेता निकलते हैं तो उन पे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरीके से अगर हम बात करें तो भारत में कई सारी चीजों को लेकर के आरोप लगते हैं। हम बात करें ईडी की, सीबीआई की, जो बहुत प्रसून जी बहुत स्पष्ट है। विगत 23 बड़ी कार्रवाइयों में महज 3 लोग आज तक पूर्ण रूप से आरोपी बने हैं। तो ऐसे में हम ये जरूर मानते हैं कि भारत में कार्रवाइयों के कई अलग अलग प्रावधान हो सकते हैं, लेकिन सजा तक पहुंचाना बेहद अहम बिंदु होगा। साथ ही अगर हम चर्चा करें तो हिंडनबर्ग, जो कि देखिए शॉर्ट ट्रेडिंग कंपनी 2017 में शुरू हुई और नटर एंडरसन के द्वारा जब ये स्थापित की गई तो उन्होंने 20 से ज्यादा बड़ी कंपनियों को टारगेट किया और उनमें से लगभग 3 कंपनियों को इन्होंने दिवालिया भी कर दिया। निश्चित रूप से ऐसी रिसर्च कंपनियां शॉर्ट टर्म के लिए आई, आज बंद होने की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल पैदा होते हैं कि क्या इन कंपनियों का अस्तित्व जो मौजूदा इतने बड़े उद्योग घराने थे उनसे बढ़कर के हो गया है? क्या निवेशकों को ऐसी रिपोर्ट, ऐसी कंपनियों के ऊपर आधारित रिपोर्ट्स पर पूर्ण रूप से भरोसा करना चाहिए? क्योंकि आने वाले समय में भी ऐसी कई और कंपनियां, हम कहते हैं ना, एक जो मौसम होता है जिसमें कई सारे मशरूम की पैदावार होती है, ऐसे कई सारे मशरूम आते हैं, लेकिन जो बड़े वृक्ष हैं, वृक्ष समान जो कंपनियां हैं, उद्योग घराने हैं, क्या उनकी स्थितियां इन कंपनियों के हाथ में एक चाबी हो सकती है? ये बहुत बड़े प्रश्न है प्रसून जी, जिनका जवाब मुझे लगता है कहीं ना कहीं जनता को भी सोचना पड़ेगा। जनता की जगह पहले सरकार को सोचना होगा कि ऐसे लोगों पे क्या कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। जनता अपना फैसला दे देती है, आपको सत्ता में लाती है। असल में जनता देखना चाहती है आप कितने दमदारी से ऐसे लोगों पे जो देश हित के खिलाफ काम करते हैं, देश को बांटने का काम करते हैं, देश की अखंडता के खिलाफ काम करते हैं, आप उन पे क्या कार्रवाई करते हैं। जनता ये नहीं सुनना चाहती है कि आप राजनीतिक मजबूरियों के कारण आपके हाथ बंधे हैं। जनता चाहती है कि 140 करोड़ की जनता जब आपको शासन पे बैठाती है, सत्ता पे बैठाती है, तो आपसे उपयुक्त और कड़ी कार्रवाई की अपेक्षा करती है। आपके किंतु परंतु में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। संजीव जी और तनुज जी, आप दोनों मेहमान इस खास चर्चा में आए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।